हर किसी को चाहिए अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स, बट लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज सारी इक्वल नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट वेज इन विच यू कैन जनरेट लीड्स। ऐसे तरीके जो बिल्कुल ही गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और ऐसे तरीके जो आपको अवॉइड करने चाहिए। So I have a tier list with me and I will be ranking that। और ये सारे तरीके मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। पिछले 6 साल से मैं इन सभी तरीकों पे, इन सभी वेज से लीड्स जनरेट कर चुका हूँ एंड आई नो वेरी वेल कि किस तरीके से आप भी कर सकते हो, बट बेस्ट तरीकों से। सो हियर वी गो। सो गाइस, पहला वे है कंटेंट क्रिएशन एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, और इसे मैं रैंक करूंगा एस टियर में। बिकॉज जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पर ऑलरेडी एक ब्रांड हो, तो लोग आपके बारे में क्यूरियस होते हैं एंड दे वांट टू सीक मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट यू और अबाउट योर वर्क। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप बहुत हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। एंड अगर मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने अभी तक बहुत सारे लोग अपने साथ ज्वाइन कराए हैं पर्सनल ब्रांडिंग करके। इनफैक्ट सिर्फ लोग नहीं, आई हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, managers, senior managers and also soaring manager from creating content on Instagram and YouTube। Because वहां पर जो आपका content है वो 24/7 वर्क कर रहा है और आपको ध्यान रखना है कि आप एजुकेशनल या फिर वैल्यूएबल या फिर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कंटेंट क्रिएट करो और साथ ही साथ अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो, बिकॉज दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट 6 years में मैंने अपनी हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करा। इवन व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब मैं बिल्कुल ही अपने इनिशियल फेज में था, तब मैंने अपना स्ट्रगल रिकॉर्ड करा। एंड जब मैं मैनेजर बना, जब मुझे लाखों रुपए की इनकम आने लग गई, तब मैंने अपनी सक्सेस डॉक्यूमेंट करी। सो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करते करते मुझे खुद पता नहीं लगा कि कब मेरे थ्रू इंस्पिरेशनल कंटेंट स्प्रेड होने लग गया मेरी कम्युनिटी। पीपल यूज्ड टू लव कि कैसे मैं हसल करा करता था और मुझे कैसे उसके रिजल्ट्स मिले। So that transformation phase is the best phase you can have for yourself। So आप कंटेंट क्रिएट करके बहुत कुछ सिखा भी सकते हो अपनी कम्युनिटी को और साथ ही साथ ये भी शो कर सकते हो कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। एंड इस इंडस्ट्री में अगर आप हो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हो, इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए भी आए हो। सो द बेस्ट वे कंटेंट क्रिएशन एंड एस टियर में मैं इसे रैंक करूँगा। अब आता है हमारा दूसरा तरीका, जो कि है एड्स। एड्स कैन बी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू। अगर आप इसको सीखते हो और अपने बिजनेस में इस सर्विस को उतारते हो तो आपका बिजनेस काफी फ्लरिश कर सकता है, और इस वे को मैं रैंक करूंगा ए टियर में। बिकॉज एड्स जब आप चलाते हो, आपको सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली पहले तो एड्स चलाना। एंड जब आप पहले नॉलेज लोगे, जब आप एड्स रन करोगे, एक्सपीरियंस से यू विल गेट टू नो कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही। You need to do a lot of things in ads। आपको प्रॉपर ट्रैकिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। You have to find the creative for you कि आप कैसे एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव बना सकते हो जिससे आपके पास लीड्स आए। साथ ही साथ कौन सी कैंपेन्स, कौन सी एड्स आपको कैसा रिजल्ट दे रही हैं। You need to track each and everything। और जब आप उस पर ट्रैक करके इम्प्रोवाइज करते जाओगे तब जाके यू कैन क्रिएट गुड एड्स एंड उसके थ्रू क्वालिटी लीड्स 1000% आप जनरेट कर सकते हो। बट रिमेंबर, इट कैन बी कॉस्टली समटाइम्स। और साथ ही साथ ये आपके पर्सनल ब्रांड की लीड्स नहीं है, सो दे आर नॉट क्यूरियस अबाउट यू, बट दे कैन बी क्यूरियस अबाउट योर क्रिएटिव। सो इट कैन बी अ गुड मेथड, इट ऑल्सो कैन बी अ कॉस्टली मेथड, एंड जरूरी भी नहीं है कि ये कॉस्टली हो, बट येस इट इज अ गुड वे। एंड इसलिए मैंने इसे रैंक करा है ए टियर की कैटेगरी। अब हमारा अगला तरीका आता है, जो कि है वार्म लीड्स पे काम करना। जब आप अपनी हॉट मार्केट में और वार्म मार्केट में काम करते हो, तब आपको फायदा ये है कि आप इजीली ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और बहुत ओपन माइंडेडली बिजनेस शेयर कर सकते हो अपने नोन लोगों के साथ। इस तरीके को मैं कैटेगराइज करूंगा, रैंक करूंगा ए टियर में। रीजन बीइंग दैट, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपकी गुडविल होती है एंड आप एक बहुत अच्छे फ्लो के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बिकॉज इन दी स्टार्टिंग यू डोंट हैव दैट मच स्किल्स, बट हॉट मार्केट में, वार्म मार्केट में काम करते करते या फिर हॉट मार्केट से रेफरेंसेस लेते लेते आप एक अच्छे नेटवर्क तक पहुंच सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू जनरेट लीड्स, बिकॉज देयर आफ्टर पीपल विल हैव अ ट्रस्ट फैक्टर कि आपके थ्रू अगर वो एक बिजनेस समझ रहे हैं या कोई काम समझ रहे हैं, सो चांसेस आर वेरी लो कि आप उनके साथ कुछ गलत कर सकते हो। सो वर्किंग अपॉन वार्म लीड्स, आई वुड रैंक दिस इनटू ए टियर। अब हमारा अगला वे आता है रेफरल्स।
रेफरल्स को मैं रैंक करूंगा बी टियर की कैटेगरी में, और उसका रीजन ये है कि आपके पास लिमिटेड लोग ही होंगे रेफरल्स कराने के लिए, एंड यू वोंट हैव दैट मच ब्रांड इमेज ऑफ योरसेल्फ, इतनी कोई ज्यादा गुडविल नहीं होगी, रैंडमली आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो. सो आई वुड रैंक दिस इनटू बी टियर लिस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ लीड्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं, उसके साथ साथ दे आर नॉट दैट मच क्यूरियस अबाउट यू. सो अब यहाँ पे रेफरल से रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा मैं टिप दे सकता हूँ. आप जिससे भी रेफरल करा रहे हो उसके साथ एक प्रॉफिट शेयर या प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स कर सकते हो, ताकि सामने वाला पर्सन भी अच्छे से रेफरल आपके लिए क्रिएट कर सके और आप भी उससे मैक्सिमम लीड्स या मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट कर सको, और उसके बाद कन्वर्जन आने पे आप वो प्रॉफिट शेयर कर पाओ. So this can be a method too from which you can generate some good leads. अब हमारा अगला तरीका यानी कि पांचवा तरीका लीड्स जनरेट करने के लिए आता है कोल्ड आउटरीच, और कोल्ड आउटरीच को मैं रैंक करूंगा सी टियर लिस्ट में. रीजन बीइंग दैट कि यहाँ पे बहुत हाई रिजेक्शंस है, आप रैंडमली लोगों को डीएम्स डाल रहे हो, आप रैंडमली कॉल्स कर रहे हो, आप स्पैमिंग कर रहे हो. So it is not that much good way to generate leads, but yes, काम तो लोग इससे भी करते हैं और आप भी कर सकते हो, but when you have better ways, तो क्यों इस तरीके से काम करना. Spend your time in more good ways to generate leads and you will have quality leads, you will have good leads जिनसे आपको कन्वर्जन आएगा एंड जिनसे आपके एक्चुअल में टारगेट्स पूरे होने वाले हैं. सो यू नीड अ स्ट्रैटेजिक प्लान कि आप अच्छे तरीकों पे, आप जो भी मैंने रैंकिंग्स करी एस टीयर ए टीयर, इन पे आप किस तरीके से लीड्स जनरेट करके अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो. बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 90% इज अबाउट लीड्स. अगर आपके पास लोग नहीं है लोग ज्वाइन कराने के लिए, तो आप कैसे बिजनेस बढ़ाओगे. इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग क्विट करते हैं 95% लोगों का ये रीजन होता है कि लोगों के पास लोग नहीं होते ज्वाइन कराने के लिए. आप भी कहीं उस कैटेगरी में ना आ जाओ, इसलिए आपको सीखने पड़ेंगे वो अच्छे तरीके जिससे आप अच्छी क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर पाओगे और जिससे आप अपना कन्वर्जन बढ़ा के अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे. साथ ही साथ वो तरीके आपकी टीम में जब डुप्लीकेट होना स्टार्ट होंगे तो आपकी टीम में कंपाउंडिंग आ सकती है, आपके बिजनेस में कंपाउंडिंग आ सकती है. बट इफ यू डोंट नो दैट गुड वेज, अगर आपके पास ही अच्छे तरीके नहीं है, अगर आपको ही नहीं आता अच्छे तरीकों से लीड जनरेट करना, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं आता, अगर आपको एड्स रन करना नहीं आता, अगर आपको वार्म मार्केट में काम करना नहीं आता, तो आपकी टीम कैसे सीखेगी. जस्ट थिंक अबाउट दैट. सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग, इट इज नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग कंसिस्टेंटली, इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, बट इट इज अबाउट कि आप कौन से राइट एक्शंस फॉलो कर रहे हो और कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो. राइट, यू डोंट हैव टू बी इन दैट कैटेगरी कि आप सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो बट आपके हाथ में कुछ भी रिजल्ट नहीं है. आप अभी तक अपनी कंपनी में कोई एक अच्छा लेवल अचीव नहीं कर पाए जबकि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया. एंड अगर ऐसा केस है आपके साथ तो इट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग ऑन गुड क्वालिटी लीड्स, यू आर स्ट्रगलिंग ऑन द पार्ट ऑफ लीड जनरेशन, और आपको उसे फिक्स करने की जरूरत है आज ही. और अगर आपने आज उस तरीके को फिक्स नहीं करा, अगर आज आपने अपने लिए वो तरीके नहीं ढूंढे, तो आप ऐसे ही और 1-2 साल तक स्ट्रगल करते रहोगे. एंड आई नो यू डोंट वांट इट फॉर योरसेल्फ, और मैं भी नहीं चाहता कि आपके साथ. सो नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द एरा कि आप सोशल मीडिया पे शो अप करो एंड क्रिएट द बेस्ट कंटेंट दैट यू कैन, बिकॉज कंटेंट इज किंग. राइट, अटेंशन इज एसेट. आप जितना ज्यादा विजिबल हो, आप जितना ज्यादा वैल्यू शेयर कर रहे हो, आप जितना ज्यादा सिखा पा रहे हो, उतना सिखाओ, अपनी पहचान बनाओ भीड़ में, and thereafter you will have ample of leads. So guys, on this note, my key message to you is that कि अपना 80% समय और अपने 80% efforts S और A tier वाले तरीकों पे दो, ताकि आप अपने और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी लीड्स जनरेट कर पाओ और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाओ. And thereafter you can move on to B category, B tier. आप उस पर भी काम कर सकते हो, नो इशू इन दैट. एंड अवॉइड सी टियर अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बिल्कुल लास्ट में उसे यूज करना. एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका सबसे फेवरेट तरीका कौन सा है लीड्स जनरेट करने का. एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज जिनके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो.